हाय एवरीवन, मैं इसके शर्मा आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। देखिए रेशियो होता क्या है। रेशियो बस दो टर्म का ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों टर्म, ऊपर वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म जिसको न्यूमरेटर भी बोला जाता है, दूसरा नीचे वाला टर्म जो है वो सेकंड टर्म जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो। लेकिन ये होता कैसे है, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एंटीसीडेंट और दूसरा को कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। अब देखिए, लेकिन ए और बी मान लेते हैं दो क्वांटिटी है और सेम काइंड। देखिए रेशियो निकालने के लिए सेम काइंड और सेम यूनिट होना चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल पाएंगे। तो रेशियो को हम लिख सकते हैं, अगर ए और बी को दो क्वांटिटी मान लेते हैं वो सेम काइंड का और सेम यूनिट्स का है, तो हम लिख सकते हैं रेशियो को ए बाई बी, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी, इसको ए रेशियो बी, इसको पढ़ते हैं रेशियो, इसको रेशियो पढ़ते हैं लोग यहाँ पे ए रेशियो बी। अब देखिए इसका दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला, रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा, रेशियो एग्जिस्ट करता है दो क्वांटिटी के बीच अगर सेम टाइप का होगा, सेम यूनिट का होगा तो। एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 मंथ है और नीचे में मान लीजिए रेशियो निकालना हमको 3 मंथ के साथ। तो देखिए 4/3 मंथ जो है ये मंथ है और ये मंथ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, ओनली 4/3। यानी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक फ्रैक्शनल पार्ट है बस। देखिए यहाँ एग्जांपल लिए हैं, रेशियो निकालना हमको ₹320 और ₹400 का। एकदम आसान है, पहला क्वांटिटी हमको पता है, दूसरा क्वांटिटी पता है। हम रेशियो कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे ₹320 बाई ₹400। रुपीज़ ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 8 4 जा 8 5 जा, यानी 4/5, यानी इसको लिख सकते हैं 4/5। देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए यहाँ पे सेम आपका यूनिट था, मतलब रुपीज दोनों था, वो आसान। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है सेंटीमीटर और मीटर, ये अलग अलग है। लेकिन पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमको निकालना है 45 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। देखिए 45, ये सेंटीमीटर मीटर तो आपस में ये नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। कर देते हैं 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, अब इसको काट देते हैं। अभी हो गया 9/20, यानी ये हो गया आंसर 9/20। इस तरह से हम रेशियो का